तो ये क्या हो रहा है देश के अंदर। तो इसलिए अहरा नेशनल पार्टी मानवीय मूल्यों पे आई है, जहां मनुष्यता की बात कर रहे हैं। आदमी हम हैं लेकिन मनुष्य नहीं। में लड़ाई लड़ो और बाहर बस में घूमो, एक टिकट की जगह 10 टिकट, उसमें भी घपला। देखिए, ये बीजेपी का जो आज मीडिया जो हाउस है, स्ट्रीम मीडिया है, वो बीजेपी का पॉकेट का बच्चा है, पपट है, वो कुछ भी बोलेगा। लेकिन वास्तविकता यही हरियाणा में था कि यही सब मीडिया कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस जीतने जा रहा है, तो कांग्रेस हार गई, वहां बीजेपी सरकार बना ली। अब महाराष्ट्र में क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। अब एक दिन इंतजार कीजिए, जो है 20 घंटा का इंतजार कीजिए, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन टक्कर है। एग्जिट पोल सभी लोग कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं ताकि ये जब चोरी करें, जब ईवीएम में चोरी करें, जब और एन के इन प्रकार तरीके से चोरी करें, तो फिर इनको चोर ना कोई कहे। कहना जी तो पहले से कहा था कि ये जीत रहे। तो इस तरह का एक माहौल, एक नैरेटिव तैयार करते हैं, तो ये सब चल रहा है। तो आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, आज हमारा लोकतंत्र पॉकेट में है, आज हमारा लोकतंत्र कॉर्पोरेट हाउस में है, आज मेरा लोकतंत्र जो गुंडे, बदमाश, मवालियों और जो है डॉन के हाथ में है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि अगर महाराष्ट्र हो या झारखंड या कोई भी राज्य में आप निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं, तो जो गुप्त मतदान है अब उसको रद्द कीजिए, अब खुल्लम खुल्ला मतदान की बात कीजिए। अगर जनता डॉक्टर दुआ अगर मोदी जी को पसंद करता है, तो हमें पता चल जाएगा कि मोदी जी को इतना लोग पसंद करते हैं, राहुल को इतना पसंद करते हैं, उसमें चोरी नहीं होगा, उसमें ईवीएम का मामला नहीं होगा, उसमें करोड़ों रुपया जो चुनाव में खर्च होता है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक से घर बैठे हो सकता है, टेलीविजन पे, मोबाइल पे, और जो है वो वोटर कार्ड से, आधार कार्ड से लिंक हो सकता है। और उससे जहां पे 50, 55, 60% वोट पड़ता है, वहां 100% वोट पड़ेगा, पैसा भी बचेगा और दूध का दूध पानी हो जाएगा। और कौन सही जनप्रतिनिधि होगा यह भी लोगों को पता चल जाएगा, किसको कौन पसंद कर रहा है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि आपने जो नफरत की बाजार पैदा की है कि मुसलमान वोट नहीं देगा, उत्तर प्रदेश में डंडा मारा, फिर से चुनाव की बात हो रही है 9 उपचुनाव में, और यही हरकत अन्य जगहों में हो रही है। तो ये सारा खेल अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था का है, इसे बदलना होगा, इसको सुधारना होगा। और इसके लिए डॉक्टर दुआ जो है खुल्लम खुल्ला मत अधिकार की बात करता है। ये मुश्किल है, अगर ये मुश्किल है तो फिर ये नफरत क्यों, ये सब चीज खत्म करो तो हो जाएगा। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपना संविधान लेके चल रहे हैं, आप अपना कानून लेके चल रहे हैं। कानून दो चल रहा है, वीआईपी और गरीब का कल्चर जो है आपका अलग चल रहा है। कोई सनातन की बात कर रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई मुसलमान राष्ट्र की बात कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है देश के अंदर। तो इसलिए अहरा नेशनल पार्टी मानवीय मूल्यों पे आई है, जहां मनुष्यता की बात कर रहे हैं। आदमी हम हैं लेकिन मनुष्य नहीं। हम भारत के नागरिक हैं लेकिन कीड़े मकोड़ों के तरह जी रहे हैं। हमारा शोषण हो रहा है, हमारा दोहन हो रहा है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन हम अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। हमें अपने गुलामी का एहसास नहीं है, इसलिए हमें खड़ा होना होगा। और अहरा नेशनल पार्टी इनवेलप यही संदेश लेके आई है कि हम सरकार चलाएंगे और सही तरीके से चलाएंगे और लिखित में चलाएंगे। और महिला जो है दिल्ली के अंदर महिला की सरकार होगी, महिला पुलिस होगी, तो ये सारे झंझट ही खत्म हो जाए। अभी ये मीडिया कह रही है, इनके ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, जनता साथ नहीं दे रही है। जहां भी ये भाग रहे हैं, जहां भी ये रैली कर रहे हैं, जहां भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इनके ही इर्द गिर्द जो इनके जो कार्यकर्ता हैं या इनके जो मातहत हैं, इनके जो विभाग के लोग हैं, यही लोग हैं आम नागरिक। जिस तरह से ऑटो वाला, रिक्शा वाला, रेहड़ी वाला पूर्वांचलियों को ठगा। अब ये उन्होंने जो है छठ पूजा नहीं होने दिया, क्योंकि जमुना गंदा है, जमुना की सफाई करने की बात की थी। यही केजरीवाल ने कहा था कि मैं जमुना की सफाई करूंगा, रोज उसमें स्नान करूंगा, पूजा पाठ करूंगा। वहां अमोनिया फास्फेट उसमें जो है अब कुत्ता भी जो है
नदी के किनारे जाने के लिए तैयार नहीं है। उस जमुना को नाला बना दिया गया। अगर उसकी सौंदर्यीकरण होता, उसमें बोट चलता, तो आज हमारे पशु पक्षी भी उनको जो है साफ पानी मिलता, हमारे सब्जी भाजी भी साफ मिलता, उसके विकास होता। और ये सब अहरा नेशनल पार्टी करके दिखाएगी। ये सिर्फ बोला और नहीं कुछ किया। पानी की जगह गंदा पानी दिया, शराब पिलाया, जमुना को गंदा किया, हमारे पूर्वांचलियों को ठगा, हमारे बिहारियों को ठगा, हमारे रिक्शा और ऑटो वालों को ठगा। शराब पिला पिला करके औरतों को कहा कि घर में लड़ाई लड़ो और बाहर बस में घूमो। एक टिकट की जगह 10 टिकट, उसमें भी घपला। उन्होंने महिला क्लिनिक के नाम पे कुत्ते रो रहे हैं, मच्छर बिरमिरा रहे हैं, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, उस पर भी घपला। स्कूल एक आध फोटो दिखा देते हैं, विदेश देते हैं, देखो जी मैंने अच्छा किया, बाकी सब स्कूल जर्जर हालत में। अब तो सरकार सारे सरकारी स्कूल को बेच करके प्राइवेट के हाथ में देने जा रहे हैं। तो ये हर जगह घपला ही घपला। और उसके बाद अब जो बसें हैं डीटीसी का, उसके सारे ड्राइवर, उसके सारे लोग हड़ताल कर रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रहा 6-6 महीने से, और इनको साथ ठगी हुआ, इनमें करोड़ों का घपला किया। अब ये बस भी बेचने जा रहे हैं। तो दिल्ली की परिवहन को तोड़ देंगे। अगर हमारा मेट्रो ना हो, अगर कुछ ना हो, तो दिल्ली के लोग क्या सड़कों पे चलेंगे, पैदल चलेंगे? ये भारत की राजधानी है। यहां पे परिवहन को चरमरा दिया है। यहां एजुकेशन खत्म हो गया, यहां शिक्षा खत्म हो गया, यहां स्वास्थ्य खत्म हो गया, यहां सुरक्षा खत्म हो गया। एक अभ्याकांड नहीं, कई अभ्याकांड हो चुका, आए दिन हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार और जो है अपहरण हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? कहां है सुरक्षा? फिर कहते हैं मैं जो है जनता अदालत लगाऊंगा, जनता से मिलूंगा, दरबार लगाऊंगा। आपने 12 साल में कभी लगाया? जब जीते थे तो एक दिन लगाया तो जो है दीवार फांद के भाग गए। उसके बाद कहते हैं मैं जनता दरबार लगाऊंगा। जनता के पास जाइए ना, आपको चप्पल पड़ेगा। पहले भी आपको चप्पल पड़ा, फिर से पड़ेगा। मुंह काला किया गया। एक उम्मीद थी, एक आस थी कि आप दिल्ली का विकास करेंगे, दिल्ली को चमकाएंगे, दिल्ली को बेहतर करेंगे। आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोगों के साथ चलेंगे, लेकिन आप भी गुंडे बदमाश गलत लोगों के साथ गिर गए। और सब के सब जो है वही लोग हैं, अच्छे लोग कहां हैं आपके पास? बड़ी उम्मीद आस के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाया गया था, इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया गया, लेकिन इसको जिस तेजी से बढ़ा उसी तेजी के साथ न्यूटन का सिद्धांत हो गया कि सेब जो है पेड़ से नीचे गिरा, ऊपर नहीं गया। तो ये जो है क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया हो गया कि हमें अच्छा सोचा था और जो है खराब हमें रिजल्ट मिल गया। यही दिल्ली को मिला है। तो क्यों ना हम एक नया विकल्प सुने। चूंकि बीजेपी हम नहीं चाहते, हम कांग्रेस भी नहीं चाहते, हम झाड़ू भी नहीं चाहते, हम कमल भी नहीं चाहते, हम पंजा भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मानवीय मूल्यों के आधार पर जनता के लोग के हाथ पे और अच्छे तरीके से दिल्ली को लुटियन जोन, दिल्ली को जो खूबसूरत बना जाए, ताकि विश्व में हमारा नाम हो, हमारा भारत में नाम हो। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी जो है, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी जो है, वो कमर कस चुकी है। वो इन्वेलप लेकर के 70 महिलाओं को दिल्ली में उतारने जा रही है। हाँ, महिलाओं में थोड़ी हिचक है, डर है, बुर्के में रहती है, घूंघट में रहती है, घर में रहती है। लेकिन जिस दिन वो अपने में आ जाएगी तो वही दुर्गा बनेगी, वही सरस्वती बनेगी, वही लक्ष्मी बनेगी, वही विष्णु देवी बनेगी और दिखा देगी कि कम पैसे में कैसे जीता जाता है, कम पैसे में राज्य को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है। क्योंकि महिला ही का है कि अगर आप उसको 100 रुपया दोगे, 50 रुपया खर्च करेगी, 50 रुपया बचाएगी। और ये सब महिलाओं के गुण है। महिलाओं में मातृत्व शक्ति है, महिलाओं में शक्ति है। महिला अपने पेट में 9 महीना बच्चे को गर्भ में रखती है और दर्द सहती है और हंसते मुस्कुराते हुए जन्म देती है, उसको पाल पोस के जवान करती है। ये महिला में शक्ति है, ये विश्व की शक्ति, ये तमाम शक्तियां महिलाओं में है। जिस दिन महिला सामने आएगी, अपनी अस्मिता को, अपनी सुरक्षा, अपना जो है, जो उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है पूरे भारत में, उस सब का बदला नहीं तो कम से कम उस पर रोक जरूर लगा देगी। और इसीलिए महिला की सरकार दिल्ली में जरूर चाहिए। और महिला, बच्चे, बुजुर्ग और पढ़े लिखे तमाम बुद्धिजीवी को सोचना होगा और अहरा नेशनल पार्टी के साथ आना होगा। और अगर नहीं आती
तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आपके पास कोई मानवता को लेकर नहीं, बल्कि दानव और राक्षस के राज होगा, और आप रोते बिलखते रहेंगे। जैसे पहले बिलखे, आप भी बिलखेंगे, आगे भी बिलखेंगे। इसलिए जरूरी आन पड़ा है कि अपनी शांति और सौहार्द के लिए, भाईचारा के लिए, ब्रदरहुड के लिए अहरा नेशनल पार्टी इनवेलप के साथ, महिलाओं के साथ खड़ा होइए।